याली मदद। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक फिर से खुशामदीद कहती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे मास्माई एंड जवाहिर्स व्लॉग। और आप लोगों को पता है आज बहुत खुशी की दिन है, अलबत्ता कल इससे भी ज़्यादा खुशी का दिन होगा। तो मैंने थोड़े पैसे जो है अपने भाई से हड़प लिया है ये शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक शॉपिंग ही नहीं की है। और पता नहीं मैं किन लड़कियों में से हूँ जो अभी तक इस तरह से आराम बैठी हूँ। तो आप लोग देखिए और मुझे बताइए, क्या आप लोग भी मेरे जैसे अभी तक इस तरह से आराम बैठे हों और अभी तक शॉपिंग नहीं किया है, कुछ भी नहीं लिया है ईद के लिए? चलो तो फिर छापा मारते हैं बाजार पे, हमारे हैसियत के मुताबिक क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा और क्या आ जाइए हमारे साथ, चलो निकलते हैं। شنو قفتي إيرا؟ كنت بنرسم ليش بشارك. هنا شو جسدي؟ मेरे सबसे प्यारे नाजरीन, आज मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बोलना है। तो आप लोगों को अगर पसंद आए एंड में तो आप लोगों ने लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच हमेशा हमारे साथ होने के लिए। I don't know what happened. Suddenly it was started. तो अगर हम कोशिश करें ढूंढने को कोई ऐसा मखलूक, कोई ऐसा इंसान जिसको किसी चीज़ की भी ख्वाहिश या फिर चाहत ना हो, हमारी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ कमी होती होगी जिसकी वजह से हम अल्लाह को याद करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ को लेकर दूसरों को परेशान करें, बिलखसूस अपने फैमिली वालों को, अपने पेरेंट्स को। हम उस चीज़ को लेकर इतने मतलब अपने प्यारों को, अपने फैमिली वालों को इतने टेंशन देते हैं या फिर अपने आप को टेंशन देते हैं कि वो वक्त तो गुज़र जाएगा, या फिर हमारी फैमिली बहुत मतलब कोशिश करेंगे वो चीज़ हमें दिलाने को। लेकिन जब टाइम गुज़रता जाएगा, वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है वो चीज़ हमें रियलाइज़ हो जाती है कि हमने कितना बुरा किया। फिर बाद में जो है रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होता। यार क्या करूँ, मेरे फेवरेट कलर का जो चूड़ियाँ हैं मुझे मिल ही नहीं रही है यार। वक़्त कैसा भी क्यों ना हो गुज़र जाते हैं, चाहे वो खुशी का हो या फिर गम का। ज़िंदगी हमेशा ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन हमें ज़्यादा सीरियस नहीं लेनी चाहिए और हमेशा अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए ताकि हमें हौसला दे, हमें सब्र दे उस वक़्त को सहने के लिए। और खुशी के टाइम हमेशा हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्राना नमाज़ पढ़ना चाहिए। तो ये सब कुछ इंशाअल्लाह हमें अल्लाह कभी भी मतलब नाउम्मीद नहीं करेगा। और ज़िंदगी में कोशिश करें कि चीज़ों से ज़्यादा लोगों को, मतलब इंसानों को, अपने फैमिली वालों को, अपने अजीज़ों को औलियत में रखना है आपने। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, मतलब चीज़ों का इतना उम्र होता है इंसानों से भी ज़्यादा। मतलब 30 साल, 10 साल, 50 साल होती है हर चीज़ की उम्र, लेकिन इंसान का पता नहीं होता है कि किस मिनट पे मतलब उसका वक़्त ख़त्म हो जाए। ईद मुबारक काकाई। एक दिन ऐसे गिरफ्तम का لساتش مشي خناشنا هنا पैसे خو तो प्यारे व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट शेयरिंग लव विद ईच अदर। हमें कोशिश करनी चाहिए इंसानों में, लोगों में, अपने अजीज़ों में मोहब्बतें बांटें
ना कि नफ़रतें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ भी थोड़ा भी अगर सीखने को मिले तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होगी। मजाक ना कर सबको खूब शुक्र। जब अल्लाह ने सब इंसानों को एक जैसा पैदा किया है तो हम कौन होते हैं इनमें तफरीक पैदा करने के लिए कि ये लोग इस तरह से है, वो लोग इस तरह से है, हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए, नॉन मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। सही है? तो लव यू ऑल। अरे यार, अभी तक आप घर में बैठे हो किसी भी चीज़ को लेकर कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है कि मैं क्यों ईद मनाऊंगी, ये चीज़ नहीं है, या फिर ये इंसान नहीं, या मेरा दोस्त नहीं है, वो चला गया इस साल, तो ये वक़्त आपको वापस नहीं मिलेगा। वो इंसान जो आपके इर्द गिर्द है वो वापस नहीं मिलेंगे। अभी जो है उनके साथ आप इंजॉय करें वक़्त। अगर कोई भी नहीं है, अपने साथ आप खुश रहें, ये सबसे बहुत अहम होती है। मतलब आप अपने आप को खुश करें। आप जाइए, अगर कोई किसी के घर नहीं जाना है, पार्क नहीं जाना है, तो सिर्फ एक दो सड़क या गली आप घूम के आए, फिर देखना किस तरह से मतलब आपका दिल चाहेगा कि आपको घूमने का या किसी से मिलने का, अगर इवन मनाने का। आप लोग मना सकते हैं अपने दोस्तों को इस ईद में। चलो कोशिश तो कर सकते हैं। फाइनली हमने ये बैग पसंद किया, तो कैसा लग रहा है और कैसा डिज़ाइन है इसका? एज यूजुअल हमारी पार्टी टाइम एंजॉय। इतना सारा चक्कर लगाने के बाद हमें कुछ पसंद नहीं आया बगैर उस बैग के, तो हमने कुछ नहीं लिया। रास्ते में जो ये बिस्किट मिलती है तो मैंने ये उठाए हैं और इट टेस्ट वेरी वेल। तो जो है बाज़ार से लौटने के बाद हमारे हमसाये ने मुझे बुलाया था, मेहमान थे उनके वहाँ, तो ये सब हमने नौशी जान किया। बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। माँ वाओ ब्यूटीफुल। ईद का पहला सुबह जो है हमारा अहल कबूर की ज़ियारत से शुरू होती है। वहाँ जाकर हम फातिहा पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, मन्नतें मांगते हैं। उसके बाद जो है नमाज वग़ैरह होती है ईद के, तो उसके बाद हम ईद मनाते हैं और जिनकी क़ुरबानियाँ होंगी वो ज़िबा करते हैं। इसी तरह से एज़ यूजुअल यू नो ऑल। तो सही है कि रास्ता दूर है, लेकिन आप लोग अपने अम्वात के लिए यहीं से भी मतलब फातिहा पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोसाइटी जमाने तनी जज़ाकल्लाह। अस्सलामी राजा राव खारा माजरा गुजारिश निशा अल्लाह। अस्सलामी राजा राव खारा माजरा गुजारिश सभी को रखन के से जो स्वागत सोसाइटी जमाने तनी जज़ाकल्लाह। ज़ियारत से जब मैं घर वापस आई तो मेरी सहेली और उनकी अम्मी मेरे पास मेहंदी लगवाने आए थे। तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो लोग इसरार कर रहे थे कि नहीं लगा ले। मैं कभी कभार छोटी बच्चियों का जो है कभी कभार बहुत, जब तक वो मतलब मजबूर ना हो तो नहीं लगाती। तो मैंने बहुत मतलब तकरीबन मैंने 1 साल दिए, मुझे याद है कि मैंने मेहंदी को हाथ भी नहीं लगाए। तो ये मैंने उनके हाथों पे मेहंदी लगाई। तो आप लोग देखिए कैसे लग रहा है। मैंने मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। बंदा जब बिल्कुल करता ही नहीं है मेहंदी, अगर सालों के बाद इस तरह से कर सकता है। अगर हफ्ते में एक बार भी मैं लगा लूँ मेहंदी किसी के हाथों पे, अपने हाथों पे, तो आप लोग क्या सोचते हो? मैं होंगी एक मेहंदी आर्टिस्ट इंशाल्लाह। बकरा ईद में जिस चीज़ के लिए सबको इंतज़ार होती है वो होती है क़ुरबानी। तो मेरी सहेली ने क़ुरबानी किया था, वो भी गाय का। तो ये है एक पाया और मेरे हिस्से का गोश्त।
इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और ये मैं इस पाए को देखकर मतलब सोच में पड़ गई थी कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी, कैसे पकाया जाता है इस तरह। तो फाइनली मैंने कैसे पकाया आप लोग आगे देखिएगा। पूरा दिन मैं सोती रही, तो जब नींद से उठी तो सर में बहुत ज़्यादा मतलब शदीद से दर्द हो रही थी और अभी भी हो रही है। तो मैंने कहा चला थोड़ा, वो भी कह रही थी मेरे घर आओ, तो मैंने कहा उसकी गाड़ी वैसे भी गुजर जाएगी, तो हर दिन का थोड़ा सा मेमोरीज अगर हम इकट्ठा करें तो अच्छा होगा। ओए चुच्चू चुच्चू, إن العلاش تخكن شي ستايلز دوا شو معلومة دي إمران، شو معلومة دي بقى عيد مبارك، عيد مبارك، عيد مبارك। तो आज है सेकंड ईद का सुबह और ये सब मेरे मेहमान, लेकिन मैं कितनी बुरी मेज़बान हूँ जो इनसे इतना सारा काम मैंने निकालवाई है कि क्या बताओ। ये कब से मैंने ऑर्डर करके रखी थी जो कि कोई नहीं था लटकाने के लिए, तो मैंने उनको कहा और इनकी बीवी को मैंने ये पाया साफ़ कराने को कहा कि इकट्ठे खाएंगे इंशाल्लाह, तो वो ख़राब हो जाएगी ना इस तरह से। तो उन्होंने मतलब बिल्कुल भी इसरार नहीं किया, कहा खुशी खुशी से उन्होंने मान लिया। और ये हो रही है साफ़ माशाल्लाह से। मुझे पता ही नहीं था इसका पकाना साफ़ करना, मतलब मेरे सर में दर्द हो रही थी, हो गई थी अलबत्ता। ये सोच कर के मैं क्या करूं। मेरी सहेली ने कहा इसको अपनी बिल्ली के सामने रख दो, वो खाए। तो मुझे ये पसंद भी है, घर में नहीं पकाई जाती हमारी, मतलब इससे पहले नहीं पकाई, तो इन्होंने अच्छी तरह से साफ़ करके पकाया भी, हमने नोश फरमाया आप देखें। लेकिन ये जो है बूट, हमारे बूट की तरह ये जो कवर है ये बूट निकाली जाती है, ना के काटी जाती हैं। तो आप देखिए और सीख लें, मेरी तरफ भी आप लोग एक दिन फंस जाएंगे जिस तरह से मैं फंस गई थी आज, ये सोच के कि मैं कैसे करूँगी ये सब, मतलब कैसे साफ़ होगा इसका, कैसा पक जाएगा, कैसा सब कुछ। ओह शक, ओहो नाशो वाह अजब खुश। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे मासूम जवाहिर व्लॉग। और अपने दिल की गहराइयों से आपको ईद उल अज़हा बहुत 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 ज़्यादा मुबारक करती हूँ। अच्छा, तो मैं कहाँ पे आई हूँ? बहुत खूबसूरत जगह पे। यहाँ पे फार्म है, बादरिंग का जो है फार्म है, यानी ककम्बर का। तो ये जो है हमारे रिश्तेदारों का जो है घर है यहाँ पर। तो आज मैं जो है इनका मेहमान हूँ, हम एक दूसरे के मेहमान हैं। फिर मैं बताऊँगी बाद में क्या हुआ। ये देखिए इतना खूबसूरत जगह, बुज़ कुजाई मारिया आवाश में मत आए नहीं। और यहाँ पे देखो बकरियाँ इनकी, ओ खुदा बिस्मिल्लाह, किधर है नजर आ रहा है? किधर हो? इधर सोया हुआ है। उई माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। अम्मी किधर है? उधर है अम्मी। और भी है यहाँ पे एक बुक, ओ मशक्का, ओ बख इधर बैठे हैं दोनों। बुगी अच्छा तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कितने खूबसूरत बकरियां यहाँ पर थे। देखो आवाज़ आ रही है इनका। खुदा तेरा बोली, मारिया हमें रास्ता बताएगी। चलो मारिया, दिखाओ मुझे रास्ता। आय हाय, बादरिंग है यहाँ पे। हाँ, इससे पहले मैंने कभी इस तरह की जगह नहीं देखी है, कभी भी नहीं देखी है। तो आज जो है दूसरी ईद है और मैं आई हूँ इनके घर।
तो यहाँ से देखो नदी, ओए होए माशाल्लाह। हमारे ऐसी जगहों के समय यहाँ से कोई नहीं है, अजी तरफ अंदर में थे ना। ओ माशाल्लाह। तो ये इनका जो है फार्म हमारे घर के कुछ मतलब थोड़े ही फासले पे है। तो यहाँ पर गौदारी है जहाँ पे गाय वगैरह होते हैं, दूध लोग लेने आते हैं। तो यहाँ पे भी एक घर है और इनका घर यहीं पे इस फार्म में है। तो हमारे घर आए थे ईद मनाने, लेकिन मैंने इनसे जो है काम करवाई और मैंने इनसे काम करवाई और पता है सब कुछ हमने तैयार किया, पकाया और सब कुछ। फिर क्योंकि फार्म खाली था तो इन्होंने कहा चलो फार्म के अंदर जो है हम जाके खाना खाते हैं, यहाँ पे अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, क्योंकि बहुत मतलब खुशगवार मौसम है यहाँ पे। मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, गर्मी है इस तरह से, धूप है लेकिन ठंड है हवा। और देखो यहाँ से मनीष रफ्ताने में इतना आदम मारिया राइश को जाया रफ्ताने में इतना बन के दारा इशरा रफ्ताने में इतना आदम वही रगर पास करें हो। तो इसके अंदर हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत भारी है वो पत्थर जो इसके दरवाजे के सामने रखा हुआ है। तो हम खाना खाएंगे, आपको दिखाते हैं कि हमने जो पाया पकाया है तो कैसा आया है। उसमें कुछ भी डाला नहीं है मैंने मसाले वगैरह भी नहीं डाला, मैं भूल गई थी, बस पकाया है ख़त्म। फिर उसे उठा के यहाँ पे इनके घर आए हैं और खाने वाले हैं। तो आज जो है ईद का दूसरा दिन है, बहुत मज़ा आने वाले है। ये नश रेज़र रेज़र इतना पुख्ता नश्ता छोटी 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 जो है क्या है बातरीन ककम्बर। कसम से इतना खुशगवार मौसम है, मतलब आई लव नेचर। और सबसे जो अच्छा मुझे लगा पता है क्या है, इनकी बकरियाँ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बा बा किधर माँ बोरी आली फिलहाल बोरी नान बखोरे माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है साफ पानी आ रहा। ओए भाग गई। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारी ज़िंदगी बहुत अहमियत रखती है हमारे अपने लिए। तो हमें क्या करनी है कि हमें अपने ज़िंदगी के हर लम्हे को जीना चाहिए और किसी के बारे में नहीं सोचना है, मतलब कि ये लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, किस तरह से। मतलब हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीना है और हर लम्हों का जो है हमने मज़ा लेना है, लेकिन बाउंड्रीज़ को देखकर, मतलब लिमिटेशन तक। कभी ऐसा ना हो कि हम लिमिट को पार करें। तो एंजॉय योर लाइफ। तो हमारे खाना तैयार हैं, हम नोश फरमाते हैं। आप लोगों को जगह एकदम खाली है। थैंक यू सो मच इस वक्त तक हमारे साथ होने के लिए। मेरे हर वीडियो पे आप लोग आकर देखें मैं क्या करती हूँ। आप लोगों के व्यूज़ बहुत अहमियत रखती हैं मेरे लिए, और लाइक कमेंट शेयर करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो फिर से अगेन ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।